Hello dear students, today we are going to start polynomial, and in this video we are going to cover for class 9 as well as class 10. Okay, and this video is especially for those students who feel very difficult in mathematics and who don't know the basic things of mathematics also. Okay, so in this video we are going to cover from the basic things. Okay, so सबसे पहले आप लोग को पहले बता दिया हम पोलिनोमियल को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री। ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल्स का कितना टाइप है, कितना प्रकार का पोलिनोमियल्स है, ऐसे बता नहीं सकता। पहले आप लोग को जानना है कि टर्म्स के रिलेटेड पूछा है कि डिग्री के रिलेटेड पूछा है। और एक बात पहले मैं फर्स्ट में क्लियर कर दूं आप लोगों को, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि आईसीएसई में थोड़ा सा ज्यादा चीज आएगा। जो जितना हमने यहाँ पे मैंने बताने जा रहा हूँ उससे थोड़ा सा एक दो चीज एक्स्ट्रा आता है आईसीएसई में। ठीक है, जो सीबीएसई के बच्चे हैं उन लोगों के लिए है ये। आईसीएसई में एक दो चीज ज्यादा आएगा, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बता दिया हम पोलिनोमियल बात करने जा रहे हैं, पोलिनोमियल के बारे में बात करने जा रहे हैं। पोलिनोमियल होता क्या है, कैसे इक्वेशन को पोलिनोमियल कहते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले पोलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री। ठीक है, टर्म्स के ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ओके, वो क्या क्या है, कैसे बनता है, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग को जानना है टर्म। टर्म होता क्या है? ठीक है, टर्म है क्या? जब तक आप लोग को ये टर्म के बारे में पता नहीं होगा, आप पोलिनोमियल को क्लासिफाई कर नहीं पाओगे कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, और कैसे कैसे इक्वेशन को पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, पहले टर्म्स को हम समझेंगे। ठीक है, ओके, टर्म। तो टर्म होता क्या है? ठीक है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग होता है। ठीक है, टर्म होता क्या है? ठीक है, मैथमेटिक्स में टर्म में दो पार्ट होता है, एक को हम कहते हैं नंबर पार्ट। ठीक है, नंबर पार्ट, और एक को हम कहेंगे वेरिएबल, वेरिएबल पार्ट। ठीक है, अब नंबर पार्ट तो आप लोग को पता चल गया होगा, होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। नंबर पार्ट बोले तो नंबर। ठीक है, वेरिएबल पार्ट होता क्या है? वेरिएबल होता क्या है? पहले वेरिएबल, मैथमेटिक्स में वेरिएबल होता क्या है? जो अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट बोले तो A to Z। ठीक है, A to Z, जैसे कि हम कभी देख पाते 2x, यहाँ पे जो x है वो अल्फाबेट है, और इसी चीज को हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया 3y। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। यहाँ पे कौन है? अल्फाबेट है। कौन सा अल्फाबेट? y है, तो इसको भी हम कहेंगे वेरिएबल। दैट मीन्स मैथमेटिक्स में वेरिएबल किस चीज को कहेंगे? अल्फाबेट को कहेंगे। जैसे 2x y z m n a b c, बहुत सारे ऐसे अल्फाबेट देखने को मिलेंगे आप लोग को। ठीक है, आप लोग को पता चल गया वेरिएबल होता क्या है, नंबर हो गया। और टर्म्स होता क्या है? जैसे कि आप इसको ध्यान दो, इसको ध्यान दिया तो ये जो 2 है ये नंबर है। ठीक है, ये 2 क्या है? नंबर है, नंबर पार्ट है। और ये जो अल्फाबेट है, ये एक्स है, ये क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, दैट मीन्स इसमें नंबर भी है और वेरिएबल भी है, इसको हम टर्म कहते हैं। ठीक है, यही है टर्म। 2x क्या है? टर्म है। क्यों? अब कैसे पता चलेगा ये टर्म है कि नहीं है? यदि उसमें नंबर पार्ट भी है एज वेल एज वेरिएबल पार्ट भी है, तो उसको हम कहेंगे टर्म। ठीक है, मैंने पहले बता दिया, जिस बच्चे को भी मैथमेटिक्स बहुत दिक्कत आता है, ठीक है, जिस बच्चे को मैथमेटिक्स का बेसिक पता नहीं है, वो भी यहां से सीखकर एक अच्छा मैथमेटिक्स में अच्छा बन सकता है, वो मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर कर सकता है। अजीत सर यहाँ है आप लोगों को मैथमेटिक्स आसान बनाने के लिए। ठीक है, मैथमेटिक्स उतना दिक्कत वाली बात नहीं है,
और दिक्कत कहां पे आता है, जब आप लोगों को बेसिक चीजें पता नहीं होती, ठीक है, तब दिक्कतें आती है, ठीक है। तो आप लोग को टर्म पता चल गया। यदि कोई है जिसमें नंबर पार्ट है और वेरिएबल पार्ट है तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे, ठीक है। जैसे 3x, यहाँ पे 3x है, 3 नंबर है, नंबर पार्ट है, x वेरिएबल पार्ट है, तो ये 3x को हम क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे, ठीक है। अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, अब आप लोग को ऐसा भी दिखने मिलेगा, क्या, ये 2, अब आप लोग को मैं पूछ रहा हूं ये 2 टर्म है कि नहीं है। टर्म होने के लिए नंबर पार्ट होना चाहिए और वेरिएबल पार्ट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल है नहीं है, तो आप लोगों को क्या लगेगा, यह टर्म नहीं है, यह भी टर्म है। पूछो सर कैसे, ये कैसे, ऐसे, यहाँ पे एक वेरिएबल है, कोई भी एक वेरिएबल है, उसका डिग्री, उसका पावर, जो पावर बोले थे ऊपर पे जो लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं एक्स का स्क्वायर, एक्स का क्यूब, ये लिखते हैं ना, इसको पावर कहेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट, ठीक है, पावर कहेंगे। यहां पे वेरिएबल है लेकिन वेरिएबल का पावर 0 है, और हम सभी को पता है यदि किसी वेरिएबल का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे x का पावर 0 है, दैट मींस वेरिएबल का पावर 0 है, इसीलिए इसका वैल्यू कितना है, 1 है, इसीलिए यहाँ पे ये वेरिएबल दिखाई नहीं देता, ठीक है। लेकिन ये क्या है, टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल है लेकिन उसका पावर क्या है, 0 है, और किसी भी वेरिएबल का पावर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वेरिएबल दिखाई नहीं देता। तो जहां पे वेरिएबल दिखाई नहीं देता वैसे वाली चीज को हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म, CONSTANT, कांस्टेंट टर्म कहेंगे, जो चेंज नहीं होता, ठीक है, जो चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब आई होप आप लोग को टर्म पता चल गया कि टर्म होता क्या है, ठीक है। अब जब आप लोग टर्म समझ गए हो तो टर्म के बेसिस में पोलिनोमियल को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है, डिवाइड किया गया है। तो एक को बोलते हैं मोनोमियल। अब मोनोमियल होता क्या है, मोनोमियल में क्या होता है, ओनली वन टर्म, यदि एक ही टर्म है, एक इक्वेशन उसमें यदि एक ही टर्म है, जैसे कि 2x अकेला है, जैसे कि 3x अकेला है, तो ऐसे वाले टर्म्स को हम मोनोमियल कहेंगे, ठीक है। ये भी पोलिनोमियल ही है लेकिन इस पोलिनोमियल को हम मोनोमियल कहेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक है। तो पोलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में 3 भाग में बांटा गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। आईसीआईसी बोर्ड में आया तो एक और पोलिनोमियल आएगा, उसको मल्टीनोमियल कहेंगे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में वो नहीं होता है, ठीक है। आईसीआईसी बोर्ड में एक और आएगा, क्या आएगा, मल्टीनोमियल, उसके बाद आएगा पोलिनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल, ठीक है। तो यदि एक टर्म है, जैसे कि 2x एक टर्म हुआ, 3x एक टर्म हुआ, तो वैसे वाले टर्म को हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अब बाइनोमियल को समझेंगे, बाइनोमियल होता क्या है। बाइनोमियल में ओनली 2 टर्म्स, ओनली 2 टर्म्स, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, मैंने 2x + 3 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये 2x एक टर्म हो गया, ये 3 दूसरा टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म, तो ये एक और ये एक कितना हो गया, 2 टर्म हो गया। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 3x + 5, और एक लिखते 2x - 3, ऐसे 1 2 1 2 1 2, जहां पे 2 टर्म है वैसे वाले पोलिनोमियल को हम बाइनोमियल कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल आ गया, क्या आ गया, ट्राइनोमियल। मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म था, यदि एक टर्म है तो मोनोमियल, बाइनोमियल में 2 टर्म है तो बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में क्या होता है कि यदि 3 टर्म है, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 2x² + 3x + ऐसे 5 लिख दिया, तो ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। यहाँ पे टोटल कितना टर्म है, 3 टर्म है, टोटल कितना, 3 टर्म है, तो इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था, ये सीबीएसई बोर्ड
के बात कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के बात कर रहे हैं, लेकिन आईसीएसई बोर्ड में एक और चीज आता है, उसमें बोलते हैं मल्टीनोमियल। क्या? मल्टीनोमियल। और मल्टीनोमियल का मतलब क्या होता है? यदि 4 टर्म है तो उसको हम मल्टीनोमियल कहेंगे, लेकिन सीबीएसई में मल्टीनोमियल नहीं है। ठीक है। अब पोलिनोमियल, यदि मोर देन 3 टर्म्स, 3 टर्म से ज्यादा टर्म है, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया एक 3x क्यूब माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 5। देखो कितना टर्म हो गया, 1 2 3 4 टर्म हो गया, मतलब 3 टर्म से ज्यादा है, 3 टर्म से क्या है? ज्यादा है। तो ऐसे वाले इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? पोलिनोमियल कहेंगे। एक डाउट आ सकता है बच्चे लोग को, क्या ये पोलिनोमियल नहीं है? ये पोलिनोमियल नहीं है, ये सभी पोलिनोमियल है, लेकिन सिर्फ नाम दूसरा दूसरा दिया गया है। ठीक है। जैसे एक टर्म हुआ तो मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म हुआ तो बाइनोमियल कहेंगे, 3 टर्म हुआ तो ट्राइनोमियल कहेंगे, और 3 से ज्यादा टर्म हुआ तो वो सभी को हम पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है। ऐसे बांटा गया है। अब एक चीज मैं पोलिनोमियल को यहीं पे डिफाइन कर देता हूं कि पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है। पोलिनोमियल कोई भी इक्वेशन, पोलिनोमियल कैसा भी इक्वेशन हो सकता है, कितना भी वेरिएबल हो सकता है, और वेरिएबल का पावर कितना भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक 5x टू द पावर 100 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, ऐसे कुछ भी लिख दिया मैंने। सपोज के लिए मान लो यहाँ पे एक 3 टर्म दे दिया गया है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 100 है, इसको भी हम पोलिनोमियल कहेंगे। ऐसे आप जितना भी लंबा लिखना है, जितना भी टर्म्स डालना डाल सकते हो, सभी को पोलिनोमियल्स कहेंगे। लेकिन कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो पोलिनोमियल है कि नहीं है? बहुत ही आसान तरीका बताता हूं आप लोगों को। ये बड़ा बड़ा एग्जाम जो होता है उसमें भी बहुत बार पूछ लेते हैं वो लोग। ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करना? सबसे पहले आप लोग को वेरिएबल देखना है, अल्फाबेट। वेरिएबल मतलब अल्फाबेट, पहले बताया था मैंने। और वो वेरिएबल का पावर देखना है। ठीक है। पावर, जैसे ये वेरिएबल का पावर कितना है? 100 है, और ये वेरिएबल का पावर 2 है। यदि कोई भी इक्वेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर है, होल नंबर बोले तो 0 1 2 3 सो ऑन, यदि वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो वो पोलिनोमियल है। बात को अच्छा से सुनना, ये नोट करके रखियो, बात में भी आप लोग को काम आने वाला है। ठीक है। जब आप किसी चीज का इंट्रेंस एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो या उसमें जो देने जा रहे हो, ठीक है, जैसे कि एस्टेट हो गया या सीटेट हो गया, उस समय में ये क्वेश्चन आपको दिखाई देता है कि पोलिनोमियल नीचे दिया गया इक्वेशन पोलिनोमियल है कि नहीं है। तब आप लोगों को दिमाग में एक ही आना चाहिए, नीचे वाला इक्वेशन यदि पोलिनोमियल है तो उसका पावर क्या, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर ही होना चाहिए। अब आप लोगों को डाउट आ सकता है कि सर क्या नहीं होना चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने भी यहां लिख दिया 5x टू दी 5x रूट माइनस 3x स्क्वायर, एल मान लो ऐसे, और 5 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पे x का पावर कितना है? 2 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट आप लोग को थोड़ा समझ में नहीं आ सकता है। ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? हाफ होता है। क्या होता है? हाफ। दैट मीन्स 1/2 होता है, इसका पावर 1/2 है। ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब हाफ होता है। दैट मीन्स अब इसका पावर कितना हो गया? 1/2। और ये 1/2 होल नंबर है क्या? ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। ये पोलिनोमियल नहीं है, ये फ्रैक्शन में है। इसमें फ्रैक्शन में और डेसिमल में और फ्रैक्शन में पावर नहीं हो सकता पोलिनोमियल में। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर एक बात मैं रिपीट कर देता हूं, यदि नीचे दिया गया इक्वेशन पोलिनोमियल है कि नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करना है? वेरिएबल का पावर देखना है, और वेरिएबल का पावर यदि होल नंबर है, बता भी दिया मैंने होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट हुआ नंबर, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। यदि होल नंबर है तो वो पोलिनोमियल है। यदि होल नंबर नहीं है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ। ठीक है। ये x स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ। हाफ बोले तो फ्रैक्शन में, ये होल नंबर नहीं है। यहाँ पे कहीं भी आता है 1/2 नहीं आता है, ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए इस इक्वेशन को हम पोलिनोमियल नहीं कहते
है। मैं आशा करता हूं आप लोग को ये बहुत ही अच्छी तरीका से समझ में आया हो। और एक बात यहाँ पे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अराइज हो सकता है यहाँ पे, वो क्या है मैं बताता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 5x स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5 प्लस 3x, ऐसे आप लोग को कोई इक्वेशन दिया गया हो सकता है। आप लोग अब यहाँ पे इसको, ये इक्वेशन में कितना टर्म है वो देख के इसको, ये कौन सा पोलिनोमियल है वो आपको मतलब बोलना है, ठीक है, लिखना है। अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं कि ये हो गया 1 2 3 4 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन पोलिनोमियल का टर्म कैसे काउंट करना है मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। जैसे एक नंबर दिया है 1 2 3 4 5 ऐसे दिया गया है तो 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे ना, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन इसी में हमने ऐसे कॉमास दिया गया है तो ये कितना टर्म है देखो, 12 1 है, 3 2 है, 45 3 है। कॉमास से हमें पता चलता है कि कैसे कैसे काउंट करना है, बहुत मतलब आसान हो जाता है यदि कॉमास है तो, ठीक है। लेकिन पोलिनोमियल में जब हम टर्म्स को काउंट करते हैं, किस चीज कैसे मतलब छुटाना है, किस चीज से छुट मतलब अलग हो जाता है, कैसे काउंट करना है, प्लस और माइनस का साइन देखना है, प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, डिवाइड का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन काउंट नहीं आता। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक टर्म है, यहाँ पे माइनस है तो इससे छूट गया, ठीक है, ये एक टर्म, यहाँ पे प्लस है तो ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म हो गया। फिर से बता रहा हूं मैं, ठीक है। टर्म्स को कैसे छुटाना है, कैसे काउंट करना है, प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन से हम टर्म्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन टर्म्स को काउंट नहीं कर सकता। यदि वहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है और डिवाइड का साइन है तो हम उसको एक ही टर्म्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए हम इसको एक टर्म कहेंगे। यहाँ पे माइनस है, ये दूसरा टर्म हो गया, यहाँ पे प्लस तीसरा टर्म हो गया, ठीक है। तो ये कितना टोटल कितना टर्म है, 3 टर्म है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। आई होप आप लोग को पोलिनोमियल क्या है वो भी पता चल गया होगा, ठीक है। और on the basis of terms, polynomials are, how many types of polynomial? There are 3 types of polynomial: monomial, binomial and trinomial. Monomial means only one terms, binomial means 2 terms, trinomial means 3 terms, and if there is some more than 3 terms it is called polynomial. Okay, now we are going to discuss about polynomial on the basis of degree, ठीक है। और ये टेम्परेचर वाला डिग्री नहीं है कि 25 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर वाला डिग्री नहीं है। अब यहाँ पे डिग्री है क्या, इस चीज में हम बात करेंगे। पहले जैसे पहले हमने टर्म्स को समझा था, वैसे हम अब डिग्री को समझेंगे कि डिग्री होता क्या है, ठीक है। ओके, अब डिग्री क्या कहेंगे, डिग्री को क्या कहेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। इक्वेशन दिया गया होता है ऐसे, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस 5x टू द पावर 10 माइनस x प्लस 5, ऐसे मैंने एक रैंडम सा इक्वेशन लिख दिया है, ठीक है। तो यहां पे इसका डिग्री, सॉरी 5x टू द पावर 10, ओके। जैसे यहां पे एक मैंने रैंडम से एक इक्वेशन लिख दिया है, इसका डिग्री कितना है हम उसको ढूंढेंगे पहले, ठीक है, इसका डिग्री कितना है। तो कैसे करना है, पहले आपको वेरिएबल देखना है कि वेरिएबल है कौन कौन सा। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूं, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। अब इसमें देखना है पावर कितना कितना है। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, जहां पे पावर कुछ ऊपर पे कुछ लिखा नहीं होता है तो वहां पे 1 है, ठीक है, समझ लेना। तो यहाँ पे इस वेरिएबल का पावर 1 है और इस वेरिएबल का पावर 2 है और इस वेरिएबल का पावर कितना है, 10 है। तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 10, इसी को डिग्री कहेंगे। सो इस इक्वेशन का डिग्री कितना हो गया,
10 हो गया। यहाँ पे लिखा है ना हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को ही हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करके क्वेश्चन आता है, नीचे इक्वेशन दिया जाता है और उस इक्वेशन का डिग्री लिखना है। तो डिग्री आप कैसे लिखोगे, तो उसमें पहले आपको वेरिएबल देखना है और वेरिएबल देखने के बाद वेरिएबल का पावर देखना है और वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम डिग्री कहेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि डिग्री होता क्या है। ठीक है, जैसे मैं एक इक्वेशन लिख दूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2x प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस x टू द पावर 4, ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले वेरिएबल देखना है। जैसे वेरिएबल का पावर कितना यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है और यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, 4 है। तो इस इक्वेशन का डिग्री कितना होता है, आप लोग बताओ पहले कितना होता है। हाँ, वेरी गुड, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। तो इस इक्वेशन का डिग्री कितना हो गया, 4 हो गया। ओके, वेरी गुड, आप लोग को ये तो पता चल गया। ओके, तो पोलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे एक को कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन, दूसरा को कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तीसरे को कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल और क्यूबिक इक्वेशन। ओके, 3 भाग में बांटा गया है। समझ में आया आप लोग को? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब लीनियर पोलिनोमियल होता क्या है? ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल होता क्या है, यदि कोई इक्वेशन है उस इक्वेशन का डिग्री 1 है, कोई इक्वेशन है उस इक्वेशन का डिग्री 1 है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x प्लस 5 लिख दिया। ठीक है, कि क्या लिख दिया, 2x प्लस 5। इसका डिग्री बताओ आप मेरे को, इसका डिग्री कितना है, x का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे वेरिएबल कितना है, एक ही तो है, और इसका पावर कितना 1 है, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 1 हो गया। तो डिग्री कितना हो गया, इसका 1 हो गया। तो ऐसे वाले इक्वेशन को हम लीनियर पोलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर बोले तो 1, ठीक है, जिसका डिग्री 1 हो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे एक और लिख दिया मैंने यहाँ पे x माइनस 3। ठीक है, तो इस इक्वेशन का डिग्री कितना हुआ, पहले वेरिएबल देखना है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 1। सो इसको भी हम क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या है बच्चों, लीनियर पोलिनोमियल यदि किसी इक्वेशन का डिग्री 1 है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, तो वैसा वाला इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। अब आया दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या कहता है, यदि किसी इक्वेशन का डिग्री 2 है, यदि किसी इक्वेशन का डिग्री 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने एक लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, एक इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन का डिग्री बताओ आप लोग मेरे को, डिग्री बताओ। जैसे यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट, यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 2 हुआ, तो इसका डिग्री कितना हुआ, 2 हुआ। तो ऐसे वाले इक्वेशन को हम करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ये देखो आप लोग, ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यदि कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 का फॉर्म में होता है उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इस चीज को हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को। ठीक है, क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। यदि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है। यदि डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक। अब आया डिग्री 3। यदि डिग्री 3 है तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक लिखता हूं 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x क्यूब प्लस 5, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसका डिग्री लिखना। आप देखो एक बार आप लोग, डिग्री होता है कितना है इसका, x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर 3, हाईएस्ट पावर कितना हुआ 3, तो इसका डिग्री कितना हुआ 3 हुआ। तो यदि किसी इक्वेशन का डिग्री 3 है तो उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। बहुत ही आसान है ना, आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, यदि किसी इक्वेशन का डिग्री 3 है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और एक और चीज बच्चे के मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि सर यदि किसी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 4 हो, जैसे एक इक्वेशन दे रहा हूं मैं आप लोग को। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डिग्री कितना है, जैसे इसका x का पावर ये 3 है। ठीक है, इसका x का पावर 3 है, इसका 1, इसका 2, इसका 4। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हुआ 4 हुआ। सर यदि किसी इक्वेशन का डिग्री 4 हो और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पोलिनोमियल। ठीक है, यदि डिग्री 3 से ज्यादा है तो वो सभी इक्वेशन को हम कहेंगे पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। मैं एक दो ठो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देता हूं, उसको उस इक्वेशन को आपको क्या करना है कि कौन सा इक्वेशन, उस जो इक्वेशन में देता हूं वो कौन कौन सा इक्वेशन है। ठीक है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में भी आप लोग को छुटाना है कि वो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में भी छुटाना है उसका लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कौन सा इक्वेशन है, और उसका डिग्री भी लिखना है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद फिर एक बात बताता हूं कि क्या क्या करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने ये 5 तो क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये 5 तो क्वेश्चन का आप लोग को क्या करना है कि पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ये कौन कौन सा पोलिनोमियल है वो बताना है। ये पहले दिया गया, ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है कि पोलिनोमियल है, क्या है लिखना है पहले। ठीक है, दूसरी बात, अब ये जो इक्वेशन दिया गया है वो लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्यूबिक इक्वेशन, वो भी लिखना है। 2 चीज हो गया। और एक चीज क्या है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है मैंने, वो उसका डिग्री कितना कितना, जैसे इक्वेशन का डिग्री क्या है वो भी लिखना है, ये इक्वेशन का डिग्री क्या है वो भी लिखना है। यदि आप लोग ये 3 चीज लिख पाए अच्छी तरीका से तो समझ जाना कि आप लोग अच्छी तरीका से आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, फ्यूचर में जाके आप लोग को कहीं पे भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जाओ या कोई भी एग्जाम में जाओ, 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पोलिनोमियल सेक्शन से आता ही है। ठीक है, तो ये आप लोग को अच्छी तरीका से याद रखना है। और ये जो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम, जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होता है, वहां पे भी पोलिनोमियल वहां से अच्छा मार्क्स आप लोग इसको स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और 9 में तो ये इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो यदि आप लोगों को कहीं पे समझ में नहीं आया तो मेरे को आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसको फिर दूसरी तरीका से आप लोगों को समझाऊं।
ठीक है, यदि आप लोग को समझ में आ गया है ये सब चीज तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो आपके दोस्त लोग को सेंड करना, ठीक है, दोस्त लोग के साथ भी शेयर करना। ओके ओके, बाय बाय।